यह जो भीड़ आपने देखा, क्या समझ में आया आपको? मैं मनीष, मैं सुप्रिया के केस को आगे बढ़ाता हूँ। आपको पता है कि महनार में एक बच्ची 14 साल की थी, जिसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, अपराध हुआ, और उस बच्ची का नाम सुप्रिया था, उमाशंकर ठाकुर की पुत्री है, थी, अब है नहीं। 14 तारीख को उनके साथ जो हुआ, 15 को उस बच्ची का लाश मिला, और लाश को देखकर मानवता शर्मसार हो गई। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक इसलिए आया हूं ताकि यह परिचय दे दूं कि चेतावनी जो दी गई वहां के लोगों के द्वारा, चेतावनी यात्रा के माध्यम से जो दिया गया, उसका यह वीडियो था। उसमें यह स्पष्ट कहा गया, बैनरों पे लिखा हुआ था कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। चेतावनी यात्रा, यानी कि वैशाली जिला प्रशासन की जो वजूद है, उससे यह स्पष्ट है कि अब आपको अपने स्वयं की रक्षा के लिए खुद कदम उठाना होगा। चलिए एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए कि जो कैंडल मार्च निकाला गया और चेतावनी भरे स्वर में कहा गया, वह लगभग 200 से 300 मीटर लंबा यह यात्रा दिख रहा है, और लगभग मुझे लगता है कि हजारों लोग हैं इस यात्रा में। पहले देख लीजिए। मैंने शुरू में ही आपको एक झलक दिखाया था इसी वीडियो का, जो कि आपने देखा कि हजारों हजार लोग उस बच्ची के न्याय के लिए सड़कों पे उतरे और क्या आवाज़ बुलंद की। क्या उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इस देश में बच्चियों के साथ बलात्कार, उनका अपहरण कर लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तक और भारत सरकार, प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली कही जाने वाली CBI जो नाटक पेश करती है, क्या इस केस में भी कुछ हो पाएगा? समाज के लोग, राजनेताओं की बड़ी बड़ी लिस्ट बनी हुई है और लोग रोज पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन क्या इन सांत्वनाओं से सुप्रिया लौट कर आ जाएगी? क्या यह कांड जो है नवरूणा के बाद एक बिहार के लिए बहुत बड़ा एक कलंक साबित होगा? क्या जो हर एक साल एक नई एपिसोड और कहानी शुरू हो जाती है, हत्याओं का, बलात्कार का, चरस का, गांजा का, दारू के नशे में कोई कुछ कर जाता है, क्या यह देश इसी संस्कारों से आगे बढ़ेगा? खैर, मुझे इस बात का दुख है कि आज की पेपर की सुर्खियां इतने बड़ी भीड़ को वैशाली में जगह नहीं दे पाई। शायद उनके पास इस केस के संबंध में, किसी बच्ची के संबंध में, और जिला प्रशासन का खौफ और डर इतना बड़ा रहा होगा कि इस यात्रा के संबंध में खबर नहीं बन पाई। क्योंकि यह शाम में यात्रा हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि यह खबर नहीं बन सकती थी या नहीं बनाई जा सकती थी। जब रात में 8 बजे 9 बजे गोली चलती है, उसकी खबरें 10 बजे की चल जाती है, पेपरों में आ जाती है,
तब यह खबर का न आना, यह अपने आप में वैशाली जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह पत्रकारिता के लिए शर्मसार करने वाला दिन होगा। खैर, हो सकता है कि आज पेपर फिर बंद है तो परसों 19 तारीख को इसकी कुछ झलकी देखने को मिल जाए, लेकिन आज के पेपर अखबारों में नहीं छपना यह अपने आप में दुर्भाग्य का विषय है। मैं यही फिर से आग्रह करूंगा कि ऐसी किसी भी घटना या संभावनाओं पे जहां शराब, दारू और नशे और असंस्कारी और अशिक्षित लोगों की भरमार पड़ी है, आप अपने नेताओं से सवाल करना शुरू कर दीजिए। पंचायत चुनाव है, चुनाव में ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करिए जो वाकई में शिक्षित हो। नीतीश कुमार ने आरक्षण की आड़ में 50% महिलाओं को वोट बैंक के लिए जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कर दिया, आज उसमें से 90% महिलाएं यह नहीं पता है कि वो 5 साल मुखिया कैसे रह गई, कैसे सरपंच रह गई, कैसे वार्ड सदस्य रह गए, पंच रह गए, समिति रह गए, उनको नहीं पता है। तो पुनः मैं यही कहूँगा, सोच विचार लीजिए। आने वाला वक्त और दरिंदगियों से भरा होगा और खासकर खाकी वर्दी की दरिंदगी का नमूना आपको लगातार दिखता रहेगा। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आप संपर्क करना चाहें तो हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर 9471439247 है और ahannews@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ बनकर सच की गूंज लगातार समाज को जागृत करने के लिए आगे हम बढ़ते रहें। धन्यवाद।